हकीर जानते हैं, तुच्छ जानते हैं। आपको ये बात समझनी है कि जब कोई बात बोली जाती है तो आपके भले के लिए। इधर भला हो चुका है, इधर सब कुछ हो चुका है, अब आप लोगों की बारी है। तो जब आप लोगों को कोई बात दी जाती है तो आपको उसको समझना होता है कि मैं किस तरह से इसको समझकर अपनी जिंदगी में लेकर इसको आगे चल सकता हूं। जब आप उन बातों को समझते हो, अपनी जिंदगी में लेते हो, उस पर अमल करते हो, उसके बाद ही आपकी लाइफ आगे जाती है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? सब लोग बड़े ध्यान से बड़ा इसको ना इस तरह समझना कि ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ब्यूटीफुल है। मतलब अगर वो नहीं होती, जिस तरह मान लो लाइक ये मेरा बेटा है, मैं इसको कुछ बातें बता रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर लाइफ में कमिंग सून कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं। अगर मैं आज इसकी ट्रेनिंग नहीं करूंगा, इसको नहीं समझाऊंगा, तो ये इतने बड़े सिस्टम को आगे नहीं लेके चल सकते। कितनों को समझ आ रही है? दाऊद ने सिस्टम खड़ा किया था, उसके दिल की डिजायर खुशी थी कि मैं खुदा का भवन, उसका घर बनाऊं। कितनों को ये बात मालूम है? क्या वो बना पाया? नहीं। किसने बनाया? उसके बेटे ने। अब जो काम हमारे बाप दादा नहीं कर पाए वो हमको करना है, और जो हम नहीं कर पाएंगे वो हमारे बच्चे कर लेंगे। बट अगर हम सीखने वाले हैं तो सुलेमान अपने बाप को अच्छे तरीके से फॉलो करता था, अच्छे तरीके से उसको कॉपी करता था, अच्छे तरीके से उसकी बातों को समझता था। इसीलिए उसने अपनी बरकत को लेने के लिए कुर्बानी चढ़ाई है। हाँ, एक बार नहीं, 2 बार। और खुदा क्या करता था? उसके ड्रीम में आकर उससे मिलता था, बात करता था, उसको समझाता था, इंस्ट्रक्शन देता था, और लोग समझते थे। कितनों को ये बात मालूम है? इसी तरह से आज मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूं तो खुदा अपने बच्चों से कुछ बात करना चाहते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है, पास्टर जी को सब फॉलो करते हैं, ओके? उनके स्पिरिचुअल सन डॉटर सब हैं, पास्टर भी हैं, सब फॉलो करते हैं। बट जो बात मैं बोलने वाला हूं वो आपको समझनी है। जब मैं पास्टर जी के पास गया था तो मेरे दिल की खुशी थी कि मैं उनको मिलूं। मैं अंदर से बहुत क्रेजी था। जब मुझे कोई बंदा अगर बोलता ना मैं पास्टर जी को बहुत प्यार करता हूँ, हाँ पापा जी दिस, तो मुझे अंदर से थोड़ा सा उस पर हंसी आती है। पता क्यों? क्योंकि जैसा हम उनको समझते हैं हमारा बाप वैसा नहीं है। वो बहुत सख्त तबीयत के हैं, उनको सिर्फ काम पसंद है, उनको बातें और बतौली बंदा पसंद नहीं है। तो इसलिए जब मैं उनके पास गया तो मुझे खुदा ने उनके सामने खड़ा करके उसने कहा वो तेरा मेंटर खड़ा है पर तुझे मिलने नहीं दूंगा। कहता अगर तू इसको मिल लिया ना तूने, फिर तू इसको ही जाकर यूज करेगा और खुद मेहनत नहीं करेगा। तो मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई उधर बैठकर कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। वो मुझसे मेहनत चाहता था। जिस तरह से खुदा ने अब्राहम को कहा था तू मेरी प्रेजेंस में बेस्ट बनकर चलता जा, गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम। और अब्राहम चला और बाइबल कहती है कि वो रास्तबाजों में हाँ वो शुमार किया गया। उसका जो लेवल था, उसका जो मुकाम था, वो बाइबल कहती है बहुत बेस्ट था। इसी तरह से मैंने कुछ बातें ऐसी सीखी हैं। ये किंगडम को खुदा ने पता क्यों खड़ा किया? वो अगर खुदा चाहता ना तो अगर मैं भी कोई थोड़ा सा पर्सनल भी चाहता, आप बिलीव करो मैं पैसों की बारिश करवा लेता, मैं सब कुछ कर सकता था। पर मुझे खुदावन ने वर्ड दिया था। क्या? उसने कहा नेकी कर, हाँ, और खुदावन पर क्या कर? तवक्कल कर, मुल्क में आबाद रह, हाँ, उसकी वफादारी की परवरिश पा। क्या कर? परवरिश पा, हाँ, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ये वर्ड मुझे मिला था मेरी लाइफ में। मेरी वफादारी क्या है कि मुझे खुदा के साथ बस वफादार रहना है, बाकी सब काम खुदा करेगा। इस किंगडम को खड़ा करने का खुदा का कुछ मकसद था। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को मिलता हूं, पास्टर्स को मिलता हूं, बहुत से मिलता हूं, तो जब वो बात करते ना, जब वो पास्टर जी को फॉलो करने की, उनसे बात करने की, तो वो बहुत सारी चीजों पर कुछ खराबी होती है। एग्जैक्टली वो पूरा नहीं कर पा रहे होते बातों को। और जब उनके कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं तो वो किन से करें? क्योंकि टीम से वो बातें इतनी कर नहीं सकते, क्योंकि टीम इतनी बातें नहीं करती है, क्योंकि मैं सिस्टम देख कर आया हूं। तो मुझे जब खुदा ने खड़ा किया, उसने कहा कि मैं तुझे इसलिए खड़ा कर रहा हूं
कि तू सब बातों को वैसा समझा सके जैसा तेरा मेंटर इनको समझा सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा, आपको बताया भी जाएगा, आप फिर सही तरीके से चल पाओगे। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। उसने कुछ लोग इसलिए भेजे हैं ताकि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सके, और वो लोग जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं। आप लोग आए नहीं हो, आप लोगों को भेजा गया है। पता क्यों? क्योंकि आगे जो सिस्टम, जब हम एफजीए ग्राउंड में जाएंगे तो वहां का जो सिस्टम है वो बहुत बड़े लेवल पर शुरू होने वाला है। आप इस बात को सच जानो। खुदावंद की और मेरी बात है, अपोस्टल जी से मिलना, उसमें 3.5 साल अब बाकी हैं, 1.5 साल गुजर चुका है। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप भी इधर, मैं भी इधर हूं। अगर मैं इंडिया अभी भी जाना चाहता ना उनको मिलने के लिए, तो मैं इस नवंबर में जा सकता था, क्योंकि मेरी सारी चीजें कंप्लीट हैं। कितनों को समझ आ गई? पर मुझे खुदा ने कहा था तुझे 5 साल बाद तुझे उसको मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुझे खुद ही कॉल करके तेरी सेटिंग हो जाएगी और तुम लोग मिल लोगे आपस में। हम लोग चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं है, हम काम करने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बाइबल कहती है कि जब हम खुदा में खड़े और अड़े रहते हैं और काम करते हैं, निठल्ले, टिप्पणियां करनियां, चुगलियां करनियां, गलतियां निकालनियां, अगर ये काम करेंगे हम अपनी लाइफ में कभी ब्लेस्ड नहीं हो सकते। आप मसीहत को ऐसा मजाक मत समझो। जब आप उसमें चलते हो तो आपका जो मुखालिफ, जो दुश्मन होता है, वो भी हाई अलर्ट हो जाता है। फिर वो आपके वीक पॉइंट ढूंढता है, और वीक पॉइंट ढूंढकर फिर वो आप पर अटैक करता है और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को वो कचरा करता है। हालेलुया। चलो एक छोटी सी बात, आप लोगों में कितने लोगों को ऐसा लगता है कि खुदा को छोड़कर तुम सब कुछ कर लोगे? कितनों को ऐसा लगता है? कर लोगे? हाँ, कर लोगे? तो फिर जब संडे होता है तो फिर हम अपने रिश्तेदार के घर क्या कर रहे थे? क्या वो जरूरी है? जरूरी है? तो कौन जरूरी है? जब फ्राइडे को मीटिंग हो रही है फिर हम कहां पे हैं? किसी काम पे, किसी सिस्टम में। आप बिलीव करो, पास्टर जी चर्च में हो या ना हो, लोग थर्सडे और संडे मौजूद होते हैं। आप लोग उनको देखो, वो सुपर डुपर ब्लेस्ड लोग हैं। अभी तो इस सिस्टम को शुरू सही तरीके से हुआ भी नहीं है तो लोग एलिगेशन उठा रहे हैं। पता क्या, ये डांस करना अच्छी बात नहीं है, ये तो तमाशा है। भाड़ में जाओ तुम लोग। जब हम डिप्रेशन में थे, जब हम मरने वाले थे, जब हम भूखे मर रहे थे, तब तुमने आकर हमें लेक्चर की जगह हमें खाना नहीं दिया था, हमें आके हमारी जरूरतों को पूरा नहीं किया था। तब वही खुदा था जिसने हमें संभाला था, सिखाया था, समझाया था, खड़ा किया था। जब सब दुखों में वो है तो खुशियों में भी वही होगा। यीशु के नाम से हम उसको खुश करेंगे। आई डोंट केयर, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहता है। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं, मुझे कोई नहीं मना कर सकता थैंक्स गिविंग से, डांस करने से नहीं रोक सकता। पता क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मैं किन दुखों से गुजर के आया हूं, तो मुझे मेरे खुदा ने संभाला था। तो इसलिए मैं एक बात जानता हूं, अगर वो खुदा मुझसे खुश है तो सारी दुनिया खुश है। अगर वो खुश नहीं है, हम कितने भी बड़े पास्टर और बिशप बन जाएं, कितने बड़े स्कॉलर और प्रीचर और टीचर क्यों ना बन जाएं, हम उसकी नजर में फेल हैं। हालेलुया। जब आप लोगों को यहां पर भेजा गया मेरी बहन और मेरे भाई, तो आपको इसलिए भेजा गया है ताकि आप लोग खड़े होकर खुदा के काम को कर सको। प्रॉब्लम पता क्या थी? जब हम अपने पास्टर की सर दर्द बनते हैं, मुझे खुदा बोल रहे हैं कि मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करना उनके साथ, तो पीछे काम करने वाला कोई है नहीं है, सारे तो बातें करने वाले हैं, कीड़े निकालने वाले हैं, तो काम करने वाला कोई नहीं है। तो जब मैं कमरे में चला जाऊंगा, मैं फास्टिंग में चला जाऊंगा, तो बाहर के काम को कौन संभालेगा? कोई है ऐसा आप में से? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ, डोंट वरी। हालेलुया। और दिलेरी ना चुको, कुछ नहीं होता। हालेलुया। अच्छा, थोड़े जो खुदा का काम कोई नहीं करेगा, ओ प्रभा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ तो ने भेजा है।
वो तो गल तो दसना चाह रहे हैं। मैं अपने बेटे को क्या बोल रहा हूँ, भाई साहब तुझे वर्शिप करने के लिए, उसके काम को करने के लिए खुदा ने चुना है, तुझे ड्रामा करने के लिए, नौटंकी करने के लिए नहीं चुना है। ये मैं इसको बोल रहा हूँ। अब मान लो ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से एक मिन्नत कर रहा हूँ, इल्तमास कर रहा हूँ कि तुम खड़े हो जाओ ताकि मुझे उधर जाने दो, ताकि मैं मसा से भर सकूं, ताकि तुम लोग अपनी जिंदगी में रूहों को बचाने के बड़े काम को कर सको। हालेलुया। अगर आप लोग सीधे हो जाओगे, मैं सच बोल रहा हूं, आप लोगों की डिजायर है, पास्टर साहब लोगों में बैठते हो, भाई साहब पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऐसा रूहों बचाने का काम होना चाहिए, खुल के काम होना चाहिए। तो वो ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आप लोगों को काम करना पड़ेगा, आप लोगों को आगे होकर सब जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। देन खुदा सब चीजों को क्या कर देगा, ब्लेस कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए, तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम सब के साथ है। मैंने बोला खुदा हम सब के साथ है। हम मुद्दे पे आते हैं, कितने लोग खुदा के काम को करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अच्छा, जब थोड़ा सा काम करोगे तो अपने पड़ोसी को ये तो नहीं बोलोगे, यार असी इतना काम करने आ कुछ भी नहीं करता, हाँ तो वखरे साडे ते हीरो बन के बह गया, वखरे ही आके चौधरी बन के बह गया, क्या बोलोगे ऐसा? जब मैं यहाँ पर एक पास्टर के पास खिदमत कर रहा था तो मैं 35 शागिर्दों में सबसे पीछे था। तो पास्टर कहता, जाओ यार लोग आने वाले ने बाथरूम धो दो। कोई नहीं जाता था, कोई नहीं जाता था। कौन जाता था? पास्टर मंजल ही जाता था। तो 35 लोगों में जब सबसे पीछे था, तो जब काम किया तो आगे आने में टाइम नहीं लगा, 35 में सबसे फर्स्ट लिस्ट में खड़ा हुआ। पास्टर ने अगर खाना खाना है, हाँ मंजिल किधर है, हाँ रोटी खानी मंजिल किधर है, हाँ कुछ भी करना है, एनीथिंग मंजिल किधर है। उसकी पास्टर जी की जो फैमिली थी वो भी मुझे तंग आ गई थी मुझसे। वो मेरा नाम सुन सुन के वो तंग आ गए थे। मंजिल नहीं हो गया, सड़ी जाना से स्यापा ही हो गया। क्यों? आपके अमल और आपके कर्म सर पे चढ़कर बोलते हैं। बाइबल कहती है जोर आवर बढ़कर खुदा की बादशाही को छीन लेता है। हालेलुया। आप लोग चर्च अटेंड कर रहे हो, मीटिंगों पे जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा काम करके देख लो, आपको कभी भी इन आंखों से आंसू बहाने नहीं पड़ेंगे, काम खुद ब खुद हो जाएगा। बस खड़ा होना है, वेट करना है, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी का काम किसका है? शैतान का। आज जब चर्च में हमारे लिए हमारे काम नहीं होते, लेट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? यार लगता पादरी को मसा घाटे, भाई जी किसी घैंट पादरी को चलिए, घैंट पादरी को जाने ना, कोई तलावा खिंचता है ना, कहते यार आ पादरी सही नहीं है, अब बदतमीजी ना बड़ा बोलता है, हाँ फिर उठे, फिर उठे, फिर उठे, फिर उठे, हाँ ना इथों दा ना उथों दा, फिर किथों दा? शैतान दा। अगली गल तुम समझ गए मैं की कहना चाहता। जो बंदा इथों या इथों दा ना होए तो फिर किथों दा होता है? वो शैतान दे होता है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? तो एफजी ग्राउंड का जो प्लान है, हमको उसके लिए पंफलेट को क्या करना है? छपवाना है। ओके, 1 लाख पंफलेट छपना है। उसके बाद वही 1 लाख पंफलेट जो है वो आप लोग इवेंजलिज्म करोगे, वो पूरा 1 लाख सब लोगों में जाएगा। उसको प्रिंट होने से पहले उस पर प्रेयर होगी, फास्टिंग होगी, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, आप उस पर प्रेयर करो, ले हैंड करो। उसके बाद वो लोगों को भेजे जाएंगे, उस पर डेट अनाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद हम उस मीटिंग में क्या करेंगे? ग्राउंड में तैयारी करेंगे, और जब तैयारी होगी वो एक ग्रैंड ओपनिंग होगी, ग्रैंड ओपनिंग। हालेलुया। और खुदावंद ने मुझे बोला जब तू पहली मीटिंग करेगा तो लोगों को पहले से बोल देना है कि अगले 6 संडे और फ्राइडे जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, सबको संडे और फ्राइडे फास्टिंग करके आना है, क्योंकि तुम्हारी जो
किचकिच है वो बहुत बड़ी है, इसलिए तुम्हारी मेहनत भी दूसरों से अलग होगी तो ही तुम जीत पाओगे। हालेलुया। मुझे इतना पता है कि जब रोजा रख के चर्च में आओगे ना, तो तुम्हारा पेट और तुम्हारा जो बातन है वो तुम्हें किसी के साथ चुगली करना और टिप्पणी करने के ऊपर वो तुम्हें काम नहीं करने देगा। वो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेट को, तुम्हारी तवज्जो को वो खुदा की तरफ रखेगा। और उन्हीं 7 वीक में जो खुदा करने वाला है, तुम देखना एक ऐसी रिवाइवल आएगी, एक ऐसी तब्दीली, ऐसी चेंजिंग आएगी, आपका रूह खुश हो जाएगा। लव भाजी मजा आ गया। हाँ मजा आ गया, पहुंच गया खामड़ा चर्च। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी भी पास्टर जी के नाम को और पिक्चर को यूज नहीं करता। वो कहते हैं कि असली बंदा बड़ा किहड़ा है जेड़े अपने डंडा दे उत्ते काम करे, किसी दी बहादरी किसी दा सुर चुक के ते तुसी अपना नाम कटदे पे हो। यू आर अ फेक, तुम फेक हो, झूठे हो। मैं कभी नहीं बताता। लोग मेरे अमलों से और कर्मों से मुझे कहते हैं लगता है भाजी तुसी उठो दे हो। हाँ वो इंडिया का पादरी जो वो FG रोड मीटिंग करता है, और मैं मशहूर इस बात से, और मैंने कभी किसी को नहीं बताया। पता क्यों? क्योंकि जेड़ा प्यो दा ब्लड होंदा है ना, वो तड़ी जिंदगी च नजर आता है। आता कि नहीं आता? और अगर तुसी उनको फादर बोलते हो तुम लोग, अगर तुम उसको उनको फॉलो कर रहे हो, हाँ, तो तुम्हारे अंदर सबसे पहले जीसस क्राइस्ट का ब्लड होना चाहिए, गैरत का रूह होना चाहिए, ताकि रूहों को बचाने के बड़े काम को हम कर सकें। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप दुनिया के सबसे अगर अक्लमंद और समझदार हो, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, तुम अक्लमंद नहीं हो, फेल हो। अगर तुम्हारा कनेक्शन खुदा के साथ, उसके घर के साथ, उसके मेंटर के साथ नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के 99% जो डिसीजंस हैं वो सब फेल होंगे, रिजेक्ट होंगे और तुम्हें धोखा दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर संडे और अगर फ्राइडे अगर चर्च अगर आ रहे हैं, तो मोस्टली हम सिर्फ अपने काम को निकालने के लिए आ रहे हैं। हमें फिक्र नहीं है कि चर्च में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, चर्च कैसे ग्रोथ करेगा, खुदा का किंगडम। जब आप लोग शादी होती है तो अपने बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग करते हो। हाँ, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी रख लो, हाँ, बैंक बैलेंस बना लो, अच्छी एजुकेशन दे दो, कल नु साडे नु बच्चे सानू की दें, दुआवां दें। बाइबल कहती है सारी दुनिया जीत लो पर बदले में अपनी जान को गुमा दो, हाँ, तो उसका क्या फायदा? तो यही बात खुदावंद तुमसे बोलते हैं। कहता क्या तुम्हें यह लगता है कि जब मैंने तुम्हें पैदा किया तो क्या मैंने तुम्हें शर्मिंदगियों के लिए, शैतान के आगे रुस्वा करने के लिए, बेइज्जत होने के लिए पैदा किया? नहीं, मैंने तुम्हें ऊंचा इसलिए, तुम्हें पैदा इसलिए किया ताकि तुम ऊंचे हो सको। जिस तरह मैं गालिब आया तुम भी आ सको यीशु के नाम के वसीला से। और बिना काम किए आप गालिब नहीं आ सकते, ये मेरा दावा है। हालेलुया। बाइबल पूरी पढ़ लो, तुसी बाइबल दे कीड़े बन जाओ, प्रेयर दे फटे चक दो, हाँ, फास्टिंग दिन रात तुसी एक कर दो, गुनाह को टोटली दूर हो। बट अगर तुहाडी जिंदगी च अमल नहीं, तुसी भेडां जिहड़ियां बच्चे देने वालियां नहीं हैगियां, तुसी एक ना एक दिन ज़िबा हो जाओगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਚੇ नहीं ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ठीक कर दो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जब आपके अंदर से बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चा पैदा होने का मतलब क्या है? आपकी वजह से रूहें बचे, आपकी वजह से कोई चर्च में आए। हालेलुया। आप लोग जो नए लोग आए हैं, ये सुनकर आए हैं, ये पास्टर जी का सन है, कुछ इस तरह से दिस। तो जब वो आए हैं, उन्होंने उस मसीह को कैप्चर किया, पकड़ा है, देखा है और वो खड़े हो गए। यही बात मैं बोल रहा हूं। अब आप लोग जो आ चुके हो, जिन्होंने उसके मसीह को चख लिया है, मैं एक बात कहता हूं, चर्च में जब आओ तो अपनी डिलीवरेंस हीलिंग लेने के लिए मत आओ, तुम बस आओ, उसके मसीह से, उसके रूह से भरो। बाइबल कहती है उसके मसा के सबब से सब जुए बंधन टूट जाते हैं। जब मसा से भर जाओगे तो जुए बंधन टूट जाएंगे। जाके लोगों को क्या करो, इनवाइट करो, लोगों को बताओ कि भाई साहब आप आओ, एक टाइम आओ, फर्स्ट टाइम
हाँ, एक टाइम आ जाओ, उसके बाद दिल करे आओ, नहीं करे ना आओ, बस एक बार आओ। मैं तुम्हें वादा करता हूं और दावा करता हूं, इस किंगडम की खुदा ने इसको ये इसी किंगडम इस ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया है। जो बंदा फर्स्ट टाइम आएगा उसको ये टेस्ट और कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। हालेलुया। जब दामा होता है ना, उदो ही कहता है भारी हैगा, आजा निबड़ लेने तेरना। तो जब आपके पास वो मसा है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो आपके सर पे चढ़कर बोलेगा। हालेलुया। असी खुदा के सामने केड़ा मुंह लेके जावांगे? जब ऊपर जाओगे तो खुदा तुम्हें पूछेगा प्रेयर की नहीं की थी? हाँ, तो की कहोगे खुदा हूं मैं ते भाई फटे चकते। क्या तुमसे ये पूछेगा खुदा तुमने प्रेयर कितनी की, फास्टिंग कितनी की? जबकि मैं तुम्हें यही प्रीच कर रहा हूं, तुम्हें फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़ना है, गुनाह से दूर रहना है, अपने बेस्ट बीजों को बोना है। ये तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए सब चीजें हैं। अगली चीज क्या है? वो है जब तुमने प्रेयर से अपनी रूह को भर लिया, मसे से भर लिया, तुम पाकीज़गी में भर चुके हो, अब जाओ जाके लोगों से बात करो, भाई साहब तुम चर्च में आओ। अगर तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा बातन परफेक्ट होगा, वो तुम्हारे चाल चलन को देखकर कहेगा ए नशेड़ी अगर सही हो सकता है तो मैं क्यों नहीं सही हो सकता? पर नशेड़ी बन के अगर जाकर कहेगा भाई जी चर्च आओ, वो कहेगा पुत्र पहले आप बच जा, आप रुड़ दी जाओ अगले नो मत्ते लवा। हाँ, पहले आप ते बचना है। इसलिए पहले आपको मसे से भरना है, आपको फुल होना है, आपको उसके फेवर से भरना है। उसके बाद जब आप लोगों को जाकर जब इनवाइट करोगे, वो आपकी बात को सुनेंगे, जब वो आएंगे उसके मसा से भरेंगे, उसकी ग्लोरी से भरेंगे, वो आपको दुआएं देंगे और वही दुआएं आपके घर में, बच्चों में, फैमिली में काम करेगी यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कैसी मजे की बात है कि तुम सब बोलते हो पास्टर जी मेरे हाथ से भाई खिंच के प्रेयर करना। ये कैसी बात है कि जब तुम किसी रूह को बचाते हो, हाँ, तो वो अगर किसी ट्रबल में जब वो बाहर निकलेगा, ओदा पूरा टब्बर झोलियां चुक चुक तुहानू दुआ देगा। सिस्टम केड़ा ठीक है, पादरी को दुआ करा ली कि पूरे टब्बर को लो प्रे करा लिए। हाँ, ये तो एक फैमिली की बात कर रहा हूं। इमेजिन करो अगर आपने कोई 100 लोगों को उसके भवन में, उसकी प्रेजेंस में ले आए हो और 100 लोगों का टब्बर चुक चुक दुआएं करेगा, खुदा भी देगा कौन है? पता नहीं, खुदा किसी ने ठेका ले लिया रूहां नूं बचाउण दा, केड़ा है? अगे ते करो, कहेगा जाओ इनके वास्ते हेवन खोल दो। हालेलुया। काम कोई नहीं कीता आपां, हां, काम कोई नहीं कीना, ताने बाने दिस सारे ड्रामे कर लेते। पास्टर इस सिस्टम नहीं सेट हो रहा ते काम है क्यों नहीं? रूह कोई बचाई? पास्टर जी लोग की मेरी सुनदे ही कोई नहीं। लोकां की तो सुननी है, तू अपने प्यो दी नहीं सुनदा ते लोकां तेरी किथों सुननी है? तू अपने प्यो दी इज्जत कर, तू ओदी गल सुन, लोकी तेरी इज्जत करेंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अगर आप समझ जाओ, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपकी लाइफ सुपर डुपर ब्लेस हो जाएगी। हालेलुया। आपको बोझ उठाना है किसका? उस खुदा का, उसके घर का, उसके कामों का। जब तुम बोझ उठाओगे तुम्हारी लाइफ का भी सेव नहीं रहेगी। बाइबल क्या कहती है? अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम उठा लो। उसका बोझ क्या है? वो कहता है कि तूने प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, हाँ, बाइबल को पढ़ना है, मेरे हार्ट को समझना है और गुनाह से क्या करना है? दूर रहना है। अपना बेस्ट दे, अपनी खट्टी में भी बो, तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। ये उसका बोझ है, ये बुरा नहीं है। तुम्हारा बोझ क्या है? मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आवी ओवी आ ओ आ, क्या हो क्या रहा है? भाई साहब रुक जाओ, वेट करो। जब तुम उसके साथ खड़े हो जाओ, मैंने अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बिल्कुल फ्री रखा है। मैंने कभी बटन नहीं डाला मुझे ये भी नो, मैं इजी हूं, रिलैक्स हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जब मेरा टाइम आ जाएगा खुदा सब चीजों को मुझे दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम वर्ड किधर चलेंगे? थैंक यू लॉर्ड। इमसाल उसका 8 बाब उसकी 32 आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से मिसाल की किताब, पुराने अहदनामे में ये ज़बूर के बाद आती है मिसाल की किताब।
8 बाब 32 से 36 से याद तक। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दाना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदावन का मकबूल होगा। आमीन। जो 36 है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सुनो, इसलिए ऐ बेटे मेरी सुन, क्योंकि वारिक है वो जो मेरी राहों पर क्या करता है, चलता है। क्या करता है? चलता है। क्या करता है? चलता है। खड़ा नहीं है, हाँ इधर उधर नहीं, वो काम कर रहा है। जब काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हालेलुया। मेरी राहों पर चलता है। तरबियत की बात सुन और क्या बन। जब आप अपने मेंटर की बात को सुनते हो, आप अपने मेंटर की बात को नहीं, आप अपने खुदा की बात को सुन रहे हो, तो में से एक बंदा ये साबित कर दे कि तुमको मैंने कोई भी अपने मुफाद या अपने मतलब के लिए कोई बात बोली, मैंने तुम्हें क्या बोला है कि खुदावंत को मुंह दिखाने के लायक बन जाओ। जब तुम उसके सामने जाओगे तो वो तुमसे पूछेगा, मेरी बेटी मेरे बेटे तूने जमीन पर क्या किया। हाँ, वो तुमसे पूछेगा। तुम अगर इधर उधर की स्टोरियां सुनाओगे, वो कहेगा ना, कहेगा कम टू द पॉइंट, सीधी बात बना, तूने नीचे जमीन पर मेरे लिए क्या किया। आप कुछ भी मत अगर कहो, बस इतना कह दो कि खुदावन मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। मेरे बोलने में अगर तू नाराज ना हो तो मैं छोटी सी बात कहूंगा कि ये जो 200-400 लोग तुझे नजर आ रहे हैं, नाराज मत होना, ये तेरे नाचीज बंदे की सारी मेहनत और एफर्ट का ही नतीजा है कि ये तेरी अच्छी जगह पर खड़े। तुम्हारा बाप तुमसे खुश होगा कि तूने मेरे बच्चों का ख्याल रखा, तूने मेरे बच्चों की क्या की, निगहबानी की, तूने अच्छे से भेड़ों को संभाल के रखा। हाँ, तूने इतने बच्चे दिए, तूने इतना अपने तोड़ों को बढ़ाया, इतना मेरे काम को किया। वो कहेगा कि अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वो तुम्हें दुनिया की बेस्ट चीजें देगा, बेस्ट काम देगा, बेस्ट लोकेशन देगा, अपने साथ रखेगा यीशु के नाम के वसीला से। पर कब? अगर मैं अपने बच्चों को बोलूं तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो इधर से सुने और इधर से निकाल दे, उनको अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको कितना समझाऊंगा, आखिर का क्या होगा। उनका हाल एली के बच्चों के जैसा हो सकता है, बट मैं अपने बच्चों के लिए यीशु मसीह के नाम से इस वर्ड को रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे एली के जैसे नहीं है। मेरे बच्चे अब्राहम, याकूब, इसहाक की नस्ल से हैं। वो आसमान के तारों की मानद बढ़ेंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अपने बच्चों पर बेस्ट वर्ड बोलो। हालेलुया। तुम्हारा खुदा तुमसे चाहता है कि जो बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, उन पर अमल करो। मेरे कामों के लिए खड़े हो, अपने उसके घर के लिए जब तुम खड़े हो जाओगे, कहता कि मेरे दूत तुम्हारे साथ खुद खड़े हो जाएंगे, तुम्हें वो बेस्ट वे पर लेकर जाएंगे जिस राहों पर मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? तो कहता है कि और हर रोज मेरे फाटकों पर क्या करता है, इंतजार करता है। ये कौन से फाटक की बात हो रही है? हाँ, कौन से फाटक की बात हो रही है? तो बात गली दे कोई कोई फाटक को चौक है? नो, वो तुम्हें खुदा के घर के बारे में बता रहा है। जब तुम उसके घर में आकर बिना किसी लालच के, बिना किसी मुफाद के तुम खड़े और अड़े रहकर उसका काम भी कर रहे हो, तुम खड़े भी हो और तुम उसके फाटकों पर उसका इंतजार कर रहे हो। जब वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें जिंदगी मिलेगी, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें खुशियां मिलेगी और तुम जियोगे यीशु के नाम के वसीला से। लोग खुदा के घर में उसके फाटकों पर इंतजार नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जो कुछ भी है बस जल्दी जल्दी से क्या करें, मुझे मिल जाए। और जो जल्दी वाला खुदा नहीं, तुम्हें जल्दी है, उसको जल्दी नहीं है। हालेलुया। अगर आप इन बातों को समझ रहे हो, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया।
और आगे लिखा है, क्योंकि जो मुझे पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। आगे 36 आयत में लिखा है, लेकिन जो मुझसे भटक जाते हैं अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? जब तुम अपनी जिंदगी को, मैं पंजाबी जो लफ्ज बोलना ना, उड्डत पटोला, जब हम अपनी जिंदगी को, ये तो आप अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਪਟੋਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਉੱਡੇ ਪਟੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ, तो जिंदगी तमाशा बन जाती है। वो कहता मेरे फाटकों पर खड़ा रह, कहता वेट कर, कहता जिस दिन मैं तुझे मिल जाऊंगा तुझे किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, किसी भी चीज की कमी कहता नहीं होगी। पर अगर तू मुझसे भटक गया तो अपनी ही जान का क्या करेगा? नुकसान करेगा। हालेलुया। और जब हम अपनी जान का नुकसान करेंगे तो हम अपने आप को मौत की वादियों की तरफ लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो आप समझदार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत पैसे वाले हो, नहीं फर्क पड़ता। आपके पास बहुत नॉलेज है, नहीं फर्क पड़ता। मैं एक सिंपल सी बाइबल की सिर्फ एक बात जानता हूं, वो क्या है? वो सिर्फ ये है कि तुम जाओ और रूहों को बचाओ। क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब गए तो उसने सिर्फ पास्टर को ये नहीं बोला था कि पास्टर, नो, उसने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्म दो। कहता मेरी भेड़ों को चराओ। पतरस को क्या बोला? क्या मेरी भेड़ें चराएगा? उसने कहा खुदावंद तू जानता है, वो तुमसे भी बोल रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे। तुम कहते हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं ऐसा करूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। तुम पढ़े लिखे हो, तुम करोगे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। तुम नहीं पढ़े लिखे, तुम फिर भी करोगे, वो तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा। हालेलुया। तुम्हें किसी भी कंडीशन में उसके काम को पूरा करना है। तुम्हें रूहों को बचाना है, लोगों को इनवाइट करना, उनको बताना है कि खुदा है। हालेलुया। फिर तुम लोगों में से खुदा अपने लोगों को ब्लेस करेगा फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली। जो प्रेयर करने वाला है उसको प्रेयर के लिहाज से खुदा ब्लेस करेगा। जिनको फाइनेंशियली यूज करना चाहता है उनको फाइनेंशियली एक लेवल पर लेकर जाएगा। जब तुम लोग उसके म्यार के लिए, उसके काम के लिए जब खड़े हो जाओगे तो खुदा अपने कामों को आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। आपको ये बात याद रखनी है कि जब एफजी ग्राउंड में हम मीटिंग्स करके आए हैं तो 3-4 माह, वहां की मीटिंग का जो अखरा जाता है वो 6 से 7 लाख रुपया मंथली है। एक फ्राइडे मीटिंग सिर्फ, जो महीने में 4 होती है। अगर हम संडे की भी उधर लेकर जाते हैं तो ये खर्चा उससे डबल हो जाएगा। तो आप इमेजिन करो कि अगर महीने का 10 लाख रुपया खर्चा निकालना है तो सोचो कि हमें कितना बड़ा काम करना है। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर आप में से एक बंदा सिर्फ 5 या 10 लोगों को सिर्फ इनवाइट कर दे, ये पूरी गली ऐसे भर जाएगी कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हमें एडवांस में आगे सोच लेना चाहिए कि ये काम तो बढ़ने वाला है, ये आगे जाने वाला है। तो जब ये आगे जाने वाला है हमें तैयारी करनी है। आप लोगों को, आप किसी भी एंगल से खुदा के लिए खड़े हो सकते हो, खड़े हो जाओ, एक्शन करो, काम करो, खुदा सब चीजों को ब्लेस कर देगा। जब मैं मसीह में आया था, खुदा के काम को शुरू किया था, ना तो मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग था, ना तो मैं स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग था, ना बाइबल के लिहाज से इतना, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो था। उसने कहा कि जा और जाकर सिर्फ इतना पढ़ ले कि मैंने दुनिया के बेवकूफों को चुनकर अक्लमंदों में खड़ा करके अक्लमंदों की अकल को मैंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। मतलब मैंने जब इस वर्स को, बाइबल को पढ़ा था तो मेरे अंदर दलेरी पैदा होगी कि खुदा तो बेवकूफों से काम लेता है, अक्लमंदों से नहीं लेता। और वही बात आज तक मैं जानता हूं, इसलिए मैं दलेरी से बोलता हूं। मैं इतना कोई ग्रेजुएट या कुछ ऐसा नहीं हूं, पर इतना मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी रूह में उन PhD वालों में से भी काफी आ गया था। हालेलुया। मेरे पास जो है वो रूहुल कुद्दस है, उसके रूह की हिकमत है, फहम है, उसका डर है, उसका खौफ है। पर दूसरों के पास क्या है? आई डोंट केयर, मैं नहीं जानता। बट मेरे पास जो है वो दुनिया का बेस्ट है, इसलिए वो मुझे आगे लेकर जा रहा है, वो जाएगा। अगर कोई गलती और खता होगी, खुदा हमें माफ भी करेगा, हमें ब्लेस भी करेगा और आगे भी लेके जाएगा। किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, आगे बढ़ो और खुदा के काम को पूरा करो, क्योंकि वक्त तेजी से निकलता जा रहा है और ये मुल्क अभी बचना बाकी है। क्या आप ये बोझ उठा सकते हो? उठाओगे? अगर आप ये उठाओगे, मैं आपको सच बोल रहा हूं, तुम देखना एक ऐसी तब्दीली आ जाएगी, तुम हैरान हो जाओगे कि खुदा कर क्या रहा है यहाँ पे। हालेलुया।
और यही धमाल जो पड़ेगी, जो चेंजिंग आएगी, ये सर पे चढ़कर उनको जाके बता देगी, भाई साहब तुम्हारा पट्टा खड़ा हो चुका है, हाँ भेज दो काम को, मसा को और भेज दो। हालेलुया। पर अमल ते कर्म कल्ला बतौली टुच्चरवादी नहीं। मैं पास्टर में नजर नहीं आता, पता क्यों? क्योंकि जब पास्टर चलाऊंगा उनकी बातें सुनकर मैं भी फिर चुगलियां करूंगा, इधर की उधर, उधर की उधर। नो, मैं लोगों में कम हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं लोगों में होऊंगा तो लोगों की सब बातें लेकर अगर मैं दिल और दिमाग में रख लूंगा तो मैं प्रेयर कभी नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो आखिरी जो बात जो आपने समझनी है, इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। आपकी प्रेयर 3 से 4 घंटे की नहीं, आप पूरे मसीह नहीं हो। ध्यान में रखना, आपके केस पेंडिंग पड़े रहेंगे, आपको टेस्टिमनी लेट हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी फास्टिंग में भी आप डंडी मार रहे हो तो ये भी आपके लिए लॉस है। आपको ये याद रखना है, आपको हफ्ते में 2 बार तो फास्टिंग करनी है। बाकी जो 40 डेज और 21 दिन की फास्टिंग है या 2, जितनी भी खुदा आपको बोले, वो एक अलग चीज है। ये इन 2 फास्टिंग से अलग है, इसको आपने मेंटेन रखना है। और तीसरी बात कि आपको ये बात याद रखनी है कि आपको पूरे 24 घंटे में अगर आप बहुत बिजी हो तो 1 घंटा तो आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आप खुदा के हार्ट को, दिल को कभी नहीं समझ पाओगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और चौथी बात कि आपको अब हर गुनाह से बचना है। गुनाह का मतलब सिर्फ जना और बदकारी नहीं है। गुनाह का मतलब होता है एक छोटा सा भी छूट आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को कचरा कर देता है। हालेलुया। और 5वीं बात कि आप अगर बहुत फाइनेंशियली स्टेब्लिश हो या नहीं हो, आपको दोनों सूरत में अपने मेयार के मुताबिक अपना बेस्ट बोना है, ताकि वो आपको, अगर शैतान अगर इन 4 चीजों में नहीं पकड़ पाया तो ऐसा ना हो कि कहीं वो फाइनेंशियली तुम पर अटैक करके तुम्हारी फाइनेंशियली जो हालत है वो टाइट कर दे और लोग तुम्हें ताना मार दें, ओए इतनी प्रेयर करना है, इतनी फास्टिंग करना है, हाँ रोटी तेरी पूरी नहीं होती। बट उस बंदे को शायद ये नहीं मालूम कि ये बंदा अपनी टाइट शायद नहीं पे कर रहा, ये शायद अपना बीज नहीं बो रहा, इसीलिए क्योंकि हम बाइबल से आगे नहीं जा सकते। क्या चले जाएंगे? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तू मेरे लिए अपने दिल को, अपनी मुट्ठी को खोल देगा, मैं आसमान के दरीचों को क्या करूंगा? खोल दूंगा। तुमने अपनी मुट्ठी को बांध कर रखा है, तुमने अपने दिल को बांध के रखा है, वो हेवन कभी नहीं खुलने देगा। हालेलुया। तुम प्रेयर नहीं करोगे, शैतान कभी तुमसे नहीं डरेगा। तुम फास्टिंग में नहीं जाओगे, खुदा कभी तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, तुम कह कह कर थक जाओगे और वो तुमसे कभी बात नहीं करेगा। कई लोगों प्रेयर, कितने लोग प्रेयर करके कहते खुदा मुझसे बात कर, खुदा मुझसे बात कर, कितने लोग कहते? हाँ, पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने लोग ये दुआ करते हैं, कहते हैं खुदा मेरे नाल गल कर, वो हाथ चुको। अच्छा, बाकी कोई गल नहीं करता, कोई मतलब नहीं खुदा की चाहता है की नहीं। शाबाश, हालेलुया। इसीलिए हम लोग पीछे हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, आपको खुदा से बात करनी है। जिस दिन आप गहरी प्रेयर में जाओगे, उसका रूह आपको ये बताएगा मुझसे बात करनी है, जा और मेरे वर्ड मतलब कलाम के अंदर घुस जा, मैं तुझसे बात करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या खुदावन की जानना है, कुछ जवाब नहीं मिला। जब मेंटर से सीखा कि जब तुम गहराई में जाओगे वो तुमको बताएगा कि वो क्या करने वाला। जब गहराई में गया तो मुझे बाइबल पढ़ते ही वर्ड मिला। उसने कहा नेकी कर और तवक्कल कर, मुल्क में आबाद रह, हाँ, और उसकी वफादारी की परवरिश पा। वफादारी की क्या कर? वफादारी की परवरिश पाने का मतलब है कि वो मुझे बढ़ाए या ना बढ़ाए, मुझे वफादार रहकर खड़े रहना है। मेरे हाथों कोई मौजूदा होवे या ना होवे, मनु वफादार रहकर खड़े रहना। ओ मनु अगे ले जावे ना ले जावे, सुने ना सुने, बेइज्जत करे, कुछ भी करे, कुछ भी, मुझे वफादारी के साथ खड़े रहना है। ये है वफादारी। और ये मुश्किल पैटर्न है। बड़े लोग ताने मारते हैं, और भाई साहब इधर ही फंसे हो, आगे क्यों नहीं जा रहे? अच्छा गए थे, पीछे क्यों आ गए? दिस कहता हूं
चुप। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस राह पर मैं चल रहा हूं वो अपने वक्त पर मुझे सरफराज कर देगा। हालेलुया। अगर आप बिना क्वेश्चन आंसर के उसकी प्रेजेंस में आओगे, आपकी लाइफ सुपर डुपर ब्लेस्ड हो जाएगी। पर क्वेश्चन आंसर अगर लेकर आओगे, व्हाई, क्यों नहीं, मेरे साथ दिस, तुमको मालूम नहीं है, तुम ताना मार रहे हो, ओए तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तू केड़ा खुदा है, कुछ नहीं कर सकता। कहता है आई एम अ लॉर्ड, आई एम अ गॉड। कहता मैं खुदावंद खुदा हूं। कहता आसमान और जमीन को मैंने ही बनाया है, मैंने ही पैदा किया है। हम उस खुदा के आगे झुकते हैं जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो करोपियों के ऊपर बैठने वाला